दोस्तों, क्या आपने सुना? फ्रांस जो दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर में से एक है, भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इवेलुएट कर रहा है। ये खबर डिफेंस वर्ल्ड में बम की तरह फटी है, लेकिन सवाल ये है, क्या फ्रांस वाकई में पिनाका खरीदेगा? और अगर खरीदता है तो क्या वो इसे यूक्रेन को देगा? क्या ये भारत और रूस के रिलेशन पर असर डालेगा? आइए इस पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिनाका सिस्टम है क्या। ये सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो एक बार में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसके लेटेस्ट वर्जन की रेंज 90 किलोमीटर है। ये सिस्टम इतना इम्प्रेसिव है कि इसे भारतीय आर्मी की आर्टिलरी का बैकबोन माना जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस क्यों इसमें इंटरेस्टेड है। देखिए, फ्रांस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना चाहता है और पिनाका उनके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कई रीजंस हैं। सबसे पहले तो पिनाका काफी किफायती है। इसके कॉम्पिटिटर अमेरिकन हिमर्स की तुलना में इसकी कीमत काफी कम है, यानी फ्रांस अपने डिफेंस बजट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। दूसरा, पिनाका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कारगिल वॉर में इसने अपनी क्षमता साबित कर दी थी, तो फ्रांस को एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जो रियल बैटल सिचुएशन में टेस्टेड है। और तीसरा, पिनाका बहुत वर्सेटाइल है। ये अलग अलग तरह के एम्यूनिशन यूज कर सकता है, यानी कि फ्रांस को एक ही सिस्टम में कई तरह के मिशंस के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके अलावा पिनाका के टेक्निकल फीचर्स भी काफी इम्प्रेसिव हैं। सोचिए, ये सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी भी कमाल की है, लगभग 97% की एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करता है। और हाँ, ये हाई मोबिलिटी टाटा ट्रक्स पर माउंटेड है, यानी कि किसी भी टेरेन में ये आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्रांस पिनाका को यूक्रेन को ट्रांसफर कर सकता है? देखिए, फ्रांस 2022 से यूक्रेन को हर तरह की मदद दे रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं। पर मान लीजिए कि ये सब सच में हो जाता है, तो इस मूव के बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये भारत और रूस के रिलेशन पर बड़ा असर डाल सकता है, और इस मूव से भारत को एक बड़ा गेन भी हो सकता है। अगर पिनाका यूक्रेन में अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसके फ्यूचर एक्सपोर्ट के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भारत और रूस के रिलेशन का क्या होगा? दोस्तों, ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, तो इसलिए जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक रॉकेट लॉन्चर की डील के लिए भारत के टाइम टेस्टेड फ्रेंड रूस को नाराज करना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है कि फ्रांस पिनाका खरीदेगा? और अगर खरीदता है तो क्या वो इसे यूक्रेन को देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर फ्रेंड विजय राजपूत, नाउ साइनिंग ऑफ, और जल्द ही मिलते हैं एक नई और रोमांचक अपडेट के साथ। जय हिंद।